ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद के बड़े ही पवित्र, बड़े ही सुंदर अध्याय, बहुत ही सुंदर कहानी का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है श्री कृष्ण के द्वारा सुदामा जी का स्वागत किस प्रकार से किया गया। बहुत ही सुंदर अध्याय है। अध्याय को सुनने से पहले सभी श्रोताओं से नरेंद्र कौशिक की बारंबार ये विनती रहती है, कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि इन पुण्यमयी कथाओं का प्रचार और प्रसार लगातार होता रहे। आइए इस परम पवित्र और सुंदर कहानी को शुरू करते हैं। राजा परीक्षित जी ने जब सुखदेव मुनि से पूछा कि हे भगवान, प्रेम और मुक्ति के दाता परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत हैं, इसलिए उनकी माधुर्य और ऐश्वर्य से भरी लीलाएं भी अनेकों हैं। अब हम उनकी दूसरी लीलाएं, जिनका वर्णन आप द्वारा मुझे अब तक नहीं सुनाया गया है, मैं सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, यह जीव विषय सुख को खोजते खोजते अत्यंत दुखी हो गया है। वे बाण की तरह इसके चित्त में चुभते रहते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो बार बार पवित्र कृति भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी लीलाओं का श्रवण करके भी उससे अपने मुख को मोड़ना चाहेगा। जो वाणी भगवान के गुणों का गान करती है वही सच्ची वाणी है। वे ही हाथ सच्चे हाथ हैं जो भगवान की सेवा के लिए काम करते हैं। वही मन सच्चा मन है जो चर अचर प्राणियों में निवास करने वाले भगवान का स्मरण करता है। और वे ही कान वास्तव में कान कहने योग्य हैं जो भगवान की पुण्यमयी कथाओं को श्रवण करते रहते हैं। वही सिर है जो चर अचर जगत को भगवान की चल अचल प्रतिभा समझकर नमस्कार करता है। और जो प्रत्येक स्थान पर भगवान का दर्शन करते हैं वे ही नेत्र वास्तव में नेत्र हैं। शरीर के जो अंग भगवान और उनके भक्तों के चरणों का सेवन करते हैं, चरणों को दर्शन करते रहते हैं, वे ही अंग वास्तव में अंग हैं। सच पूछिए तो उन्हीं का होना सफल है। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, अब राजा परीक्षित ने इस प्रकार जब प्रश्न किया तब भगवान श्री सुखदेव जी का हृदय भगवान श्री कृष्ण में ही तल्लीन हो गया। उन्होंने राजा परीक्षित से इस प्रकार कहना आरंभ किया। सुखदेव जी मुनि कहते हैं, परीक्षित, एक बड़ी ही सुंदर कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही परम पवित्र मित्र थे। वे बड़े ब्रह्म ज्ञानी, विषयों से दूर, बड़े शांत चित्त और इंद्रियों को जीतने वाले थे। वे घर गृहस्थी होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह अर्थात वस्तुओं को इकट्ठा करना, संग्रह करना ऐसा नहीं करते थे, बल्कि अपने प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ उन्हें मिल जाया करता उसी में संतुष्ट रहते थे। अर्थात अपने भाग्य के ऊपर छोड़कर जो उन्हें मिल जाता उसी में बड़े संतुष्ट रहते थे। उनके वस्त्र तो फटे पुराने ही थे, उनकी पत्नी भी वैसी ही थी। वह भी अपने पति के समान ही भूख से बड़ी दुबली पतली हो रही थी। एक दिन गरीबी की प्रतिमूर्ति दुखिनी पतिव्रता भूख के मारे कांपते हुए अपने पतिदेव के पास गई और बड़े मुरझाए हुए मुंह से बोली, भगवान, साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। वे भक्तों की इच्छा को पूरी करने वाले, उनकी शरण में जाने वालों का उद्धार करने वाले और ब्राह्मणों के बड़े परम भगत हैं। परम भाग्यवान आर्यपुत्र वे साधु संतों के, सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय ही हैं। आप उनके पास जाइए। जब वे जानेंगे कि आप घर गृहस्थी हैं और अन्न के बिना बड़े दुखी हो रहे हैं तो वे आपको बहुत सा धन भी दे देंगे। आजकल वे भोज, वृषणी और अंधक वंशी यादवों के स्वामी के रूप में द्वारका में ही निवास कर रहे हैं और इतने उद्धार हैं कि जो उनके
चरण कमलों का स्मरण करते हैं, जो उनके चरणों को याद भी कर लेते हैं, उन प्रेमी भक्तों को वे अपने आप तक का दान कर देते हैं, अर्थात अपने स्वयं को भी दान कर देते हैं। ऐसी स्थिति में जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण और भक्तों को यदि धन और विषय सुख जो अत्यंत वांछनीय नहीं है दे दें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार जब उन ब्राह्मण देवता की पत्नी ने अपने पतिदेव से कई बार बड़ी नम्रता के साथ प्रार्थना की, बारंबार प्रार्थना की, तब उन्होंने सोचा कि धन की तो कोई बात ही नहीं है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन तो मुझे हो ही जाएगा, यह तो जीवन का बहुत बड़ा मुझे लाभ होगा। ऐसा विचार करके उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पास जाने का निश्चय किया और अपनी पत्नी से बोले, हे कल्याणी, घर में कुछ भेंट देने के लिए कोई वस्तु भी है क्या? यदि हो तो मुझे दे दो। तब तक उस ब्राह्मणी के ने पास पड़ोस के ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चावल मांग कर एक कपड़े में बांध दिए और भगवान को भेंट देने के लिए अपने पति देव को दे दिए। इसके बाद वे ब्राह्मण देवता उन चावलों को लेकर द्वारका के लिए चल पड़े। वे रास्ते में यह सोचते जाते कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे, मैं उनका दर्शन कर पाऊंगा या नहीं। परीक्षित, द्वारका में पहुंचने पर वे ब्राह्मण देवता दूसरे ब्राह्मणों के साथ सैनिकों की 3 छावनियों और 3 ड्योढ़ियों को पार करके भगवत धर्म का पालन करने वाले अंधक और वृषण वंशी यादवों के महलों में जहां पहुंचना बहुत कठिन था, वहां पर जा पहुंचे। उनके बीच भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों के महल भी थे। उनमें से एक में उन ब्राह्मण देवता ने प्रवेश किया। वह महल बहुत खूब सजा सजाया, अत्यंत शोभायमान था, बहुत सुंदर था। उसमें प्रवेश करते समय उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो वे ब्रह्म आनंद के समुद्र में ही डुबकियां लगा रहे हों, अर्थात उनको बड़ी परम शांति और बड़ा आनंद मिला। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया रुक्मिणी के साथ पलंग पर भी बैठे हुए थे। ब्राह्मण देवता को दूर से ही देखकर वे सहसा उठ खड़े हुए और उनके पास आकर बड़े आनंद से उन्हें अपने बाजुओं में बांध लिया, बाजुओं में भर लिया। परीक्षित, परम आनंद स्वरूप भगवान अपने प्यारे मित्र ब्राह्मण देवता के अंग स्पर्श से अत्यंत खुश और आनंदित हुए। उनके कमल के समान कोमल आंखों से प्रेम के आंसू बरसने लगे। परीक्षित, कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ले जाकर अपने पलंग पर ही अपने पास में बैठा लिया और स्वयं अर्थात खुद ही पूजा की सामग्री लाकर उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सभी को पवित्र करने वाले तो हैं ही, फिर भी उन्होंने अपने हाथों ब्राह्मण देवता के पैरों को धोकर उनके पैरों की धूल अपने सिर पर धारण कर ली और उनके शरीर में चंदन, अर्गजा, केसर आदि तरह तरह की गंधों का लेपन कर दिया। फिर उन्होंने बड़े आनंद से सुगंधित धूप और दीपावली से अपने मित्र की आरती उतारी। इस प्रकार पूजा करके पान और गाय देकर मधुर वचनों से भले पधारे ऐसा कहकर उनका स्वागत किया। ब्राह्मण देवता फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे, शरीर बहुत ही मैला और दुर्लभ था, बहुत ही पतला हो गया था, देह की सारी नसें दिखाई पड़ती थी। स्वयं भगवती रुक्मिणी जी चंवर ढुलाकर उनकी सेवा करने लगी। अंतःपुर की स्त्रियां अर्थात जहां केवल स्त्रियां ही रहती हैं, ऐसा देखकर बड़ी आश्चर्यचकित हो गई कि पवित्र कृति भगवान श्री कृष्ण इतने अधिक प्रेम से इस मैले कुचैले ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं। वे आपस में कहने लगी, इस नंग धड़ंग, निर्धन, निंदनीय और निकृष्ट भिखमंगे ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे त्रिलोकी गुरु श्रीनिवास श्री कृष्ण स्वयं
इसका आदर सत्कार कर रहे हैं। देखो तो सही, इन्होंने अपने पलंग पर सेवा करती हुई स्वयं लक्ष्मी रूपिणी रुक्मणी जी को भी छोड़कर इस ब्राह्मण को अपने भाई बलराम जी के समान हृदय से लगाया है। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और वे ब्राह्मण दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने जीवन में घटी हुई पुरानी बातों को याद करके बड़े आनंददायक हो रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। जो उन्होंने गुरुकुल में रहते हुए घटनाएं घटित हुई थी उन पर चर्चा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्म के जानकार ब्राह्मण देव, गुरु दक्षिणा देकर जब आप गुरुकुल से लौट आए तब आपने अपने अनुसार स्त्री से विवाह किया या नहीं? मैं जानता हूं कि आपका चित्त गृहस्थी में रहने पर भी विषय भोगों में नहीं लगता है। हे ब्राह्मण, यह भी मुझे मालूम है कि धन आदि में भी आपकी कोई प्रीति नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। संसार में विरले ही लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की माया से निर्मित विषय संबंधी वासनाओं को त्याग देते हैं और अपने चित्त में विषयों की तनिक भी वासना न रहने पर भी मेरे समान केवल लोक शिक्षा के लिए ही कर्म करते रहते हैं। हे ब्राह्मणों में ब्राह्मण शिरोमणि, क्या आपको उस समय की बात याद है जब हम दोनों एक साथ गुरुकुल में निवास करते थे? सचमुच गुरुकुल में दवी जातियों को अपने ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान होता है, अर्थात गुरुकुल में दवी जातियों वाले को ही अपने पुरानी बातों का ज्ञान रहता है, जिसके द्वारा वे अज्ञान अंधकार से पार भी हो जाते हैं। मित्र, इस संसार में शरीर का कारण, शरीर को जन्म देने वाला पिता है, वो प्रथम गुरु है। इसके बाद उपनयन संस्कार करके सत्कर्मों की शिक्षा देने वाला दूसरा गुरु होता है, वह मेरे ही समान पूज्य है। उसके बाद ज्ञान उपदेश करके परमात्मा को प्राप्त कराने वाला गुरु तो मेरा स्वरूप है ही। वर्ण श्रमियों के ये 3 गुरु हैं। मेरे प्यारे मित्र, गुरु के स्वरूप में स्वयं मैं हूँ। इस संसार में वर्ण श्रमियों में जो लोग अपने गुरुदेव के उपदेश अनुसार अनायास ही, अर्थात बगैर प्रयास किए ही भवसागर से पार हो जाते हैं, वे अपने स्वार्थ और दूसरों की भलाई के सच्चे जानकार हैं। प्रिय मित्र, मैं सबका आत्मा हूँ, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान भी रहता हूँ। मैं गृहस्थी के धर्म, 5 महायज्ञ आदि से, ब्रह्मचारी के धर्म, उपनयन, वेदों का अध्ययन आदि से, वानप्रस्थी के धर्म, तपस्या से और सब ओर से निवृत्त हो जाना, इस सन्यासी के धर्म से भी उतना संतुष्ट नहीं होता जितना गुरुदेव की सेवा करने वालों से संतुष्ट हो जाता हूँ। हे ब्राह्मण, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे उस समय की वह बात तो आपको याद ही है ना, जब हम दोनों को एक दिन हमारी गुरु पत्नी ने ईंधन लाने के लिए हमें जंगल में भेजा था। उस समय हम लोग एक घोर जंगल में गए हुए थे और बिना ऋतु के ही बड़ा भयंकर आंधी पानी आ गया, तूफान आ गया, आकाश में बिजली कड़कने लगी थी। तब तक सूर्यास्त हो गया, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा फैल गया। धरती पर इस प्रकार पानी ही पानी हो गया कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ किनारा है, इसका पता भी हमें नहीं चला था। वह वर्षा क्या थी, एक छोटा मोटा तूफान ही था, प्रलय ही था। आंधी के झटकों और वर्षा की बौछारों से हम लोगों को बड़ी पीड़ा हुई। दिशा का ज्ञान नहीं रहा। हम लोग अत्यंत आतुर हो गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में इधर उधर भटकते रहे, पूरी रात भटकते रहे। जब हमारे गुरुदेव संदीपनी मुनि को इस बात का पता चला तब वे सुबह सूर्य निकलने पर अपने शिष्य अर्थात हम लोगों को ढूंढते हुए जंगल में पहुंचे और उन्होंने देखा कि हम अत्यंत आतुर हो रहे हैं। वे कहने लगे, बड़े आश्चर्य की बात है पुत्रों, तुम लोगों ने हमारे लिए अत्यंत कष्ट उठाया है। सभी प्राणियों को अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय होता है, परंतु तुम दोनों
उसकी भी परवाह न करके हमारी सेवा में ही संलग्न रहे। गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए सत शिष्यों का इतना ही कर्तव्य है कि वे शुद्ध भाव से अपना सब कुछ और शरीर भी गुरुदेव की सेवा में समर्पित कर दें। हे शिरोमणियों, मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सारी इच्छाएं, तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण हो और तुम लोगों ने हमसे जो वेदों का अध्ययन किया है वह तुम्हें सदा कंठस्थ रहे, सदा याद रहे और इस लोक एवं परलोक में कहीं भी निष्फल न हो। प्रिय मित्र, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, हमारे जीवन में ऐसी ऐसी अनेकों घटनाएं घटित हुई थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि गुरुदेव की कृपा से ही मनुष्य परम शांति का अधिकारी होता है और पूर्णता को भी प्राप्त कर लेता है। इस पर ब्राह्मण देवता ने कहा, देवताओं के आराध्य देव, हे जगत गुरु श्री कृष्ण, भला अब हमें क्या करना बाकी है, क्योंकि आपके साथ जो सत्य संकल्प परमात्मा है, हमें गुरुकुल में रहने का आपके साथ सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हे प्रभु, छंदों से युक्त वेद, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार ही मनुष्य योनि के मूल स्रोत हैं और वे हैं आपके शरीर। वही आप वेद अध्ययन के लिए गुरुकुल में निवास करें। यह मनुष्य लीला का अभिनय नहीं तो और क्या है। अर्थात हे प्रभु, मनुष्य के चार ही उद्देश्य, धर्म, अर्थ, काम और जो मोक्ष हैं, आपकी कृपा से आपने एक मात्र लीला ही रचकर गुरुकुल में गुरु संदीपनी के आश्रम में हमें जो अपना साथ दिया था, अभिनय किया था, वह तो आपकी लीला मात्र ही था। इसके अलावा और क्या हो सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण का यह परम पवित्र अध्याय सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। अगले अध्याय में हम सुनेंगे सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति किस प्रकार से हुई। सुनते रहें, सुनाते रहें। सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए इन पुण्यमयी कहानियों को सुनने और सुनाने के लिए कृपया ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करें। इन पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे शेयर करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक का पुनः सभी श्रोताओं को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय।